हरे कृष्णा। आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाता हूँ। हमको सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता किसको बताया? अर्जुन को नहीं बताया, वो तो हमको बताया। लेकिन उसका ओरिजिनल जो कॉज है किसको बताने का, वो है हनुमान जी। बोले हनुमान जी ये कैसे हो गया? देखिए एक स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन जी, उनके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, तो अपने अस्त्र शस्त्र का थोड़ा घमंड भी था। तो भगवान चाहते थे कि उनका ये घमंड थोड़ा सा तोड़ने के लिए। तो भगवान अगर अपने भक्तों का घमंड जो है वो जल्दी से तोड़ देते हैं। और किसके द्वारा तोड़ते हैं? अपने भक्तों के द्वारा ही तोड़ते हैं। तो हनुमान जी को कहा कि अर्जुन जी का ये जो घमंड है उसको तोड़ना है। बोले ठीक है प्रभु, आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, बताइए क्या करना है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी दोनों मिलकर प्लानिंग किए और एक व्यवस्था की। तो अर्जुन जी को कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा फूल और फल लेके आओ, मेरा पूजा करो थोड़ा सा। बोले जो आ गया। अर्जुन ने कहा। तो अपना गांडी अस्त्र लेके चले गए। तो पास में एक केले का वन था, तो उसमें फूल भी थे, फल भी थे, सब प्रकार की व्यवस्था था। तो वहां पे चले गए और तुरंत जाके फूल तोड़ने लगे और फल भी तोड़ने लगे। तो तुरंत हनुमान जी उधर से कहीं पे थे और एकदम वायु की वेग से आके प्रकट होकर पहुंच गए और बोले खबरदार, कौन है जो ये हमारा बगीचे का फूल तोड़ रहा है? ये प्रभु राम जी का बगीचा है, यहाँ पे मर्यादा रहती है, पहले आपको पूछ के तोड़ना चाहिए था। तो फिर अर्जुन ने कहा अरे मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए ही तो फूल और फल लेके जा रहा हूँ। तो फिर वो बोले कौन से भगवान के बारे में बोल रहे हैं आप? बोले भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, आप भगवान श्री कृष्ण के लिए लेके जा रहे हैं? हाँ जाइए। तो अब क्या हुआ, डर गए आप हमारे भगवान का नाम सुन के? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु को क्या डर रहा है, अगर भगवान खुद ही चोर हैं तो उनके भक्त क्या बनेंगे? उनके भक्त भी तो चोरी रहेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ। बोले जाओ। तो बोले कि हमारे भगवान को चोर बोलते हो? आपका भगवान कौन सा अच्छा था? एक मतलब सेतु बना नहीं पाया, अगर मैं होता तो वहां पर अपने एक तीर पे पूरा एक बड़ा सेतु बना देता। प्रभु रामचंद्र का क्या इतनी नहीं थी कि इतने सारे बंदरों को लगा के नहीं, क्या इतना बड़ा पत्थर का बनाना पड़ा उनको? तो हनुमान जी ने कहा कि अरे भाई उसमें बड़े बड़े बानर थे, तो क्या हो गया, मेरे जो तीर के ऊपर ने क्या 100 लोग भी चले गए, 1000 लोग भी चले गए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर तुरंत हनुमान जी बोलने लगे अगर आप सेतु बनाओ, अगर मैं उसको तोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भी हनुमान नहीं, और आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने बोला कि अगर मेरे पुल को आपने तोड़ दिया तो मैं तुरंत नहीं क्या आत्महत्या कर लूंगा। बोले ठीक है। तो तुरंत समुद्र के पास गए या नदी के पास गए और एक बहुत बड़ा तीर का पुल बनाया अर्जुन जी ने, और हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया। इतना बड़ा रूप धारण किया, उसको देख के अर्जुन कांपने लगे, बोले कि तो ये तो अभी इतना बड़ा व्यक्ति को कैसे ये संभाल सकता है। और जैसे ही हनुमान जी ने वो पुल के ऊपर कूदी लगाई तो तुरंत ही वो पुल टूट गया। अब अर्जुन का जो वचन है कि मैं प्राण त्याग करूंगा, तुरंत दूसरे लकड़ी वकड़ी लेके आके आग लगाए, बोले तो अब मैं प्राण त्याग करूंगा। हनुमान जी ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है, ये आप और मेरे बीच में है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। बोले नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम जो वचन दे देते हैं उसको करना पड़ता है, यही धर्म है, तो मैं प्राण त्याग करूंगा। तो बोले कि हे प्रभु, हनुमान जी ने प्रार्थना किया कि हमारा भक्त जो है अभी जा रहे हैं, आप संभालो कुछ। तो तुरंत वहाँ पे भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में आ गए और कहने लगे कि यहाँ क्या कुछ अभी प्रसाद की व्यवस्था होने वाली है क्या? आग वाग लगा रहे हैं? बोले प्रसाद की व्यवस्था नहीं, मैं खुद ही प्रसाद बन रहा हूँ। तो मैं अभी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बोले आप आत्महत्या क्यों करने जा रहे हैं? बोले मैंने वचन दिया था कि अगर मेरा पुल तोड़ देगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो व्यक्ति को तो अपने वचन में तो प्राण त्यागना ही चाहिए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे तो प्रभु राम ने सिखाया है। बोले अभी प्रभु जी राम जी का याद आया? पहले याद नहीं आई? तो बोले अब तो करना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मण जी ने कहा ठीक है, आप मरने के लिए जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बताओ आप दोनों में जब मैच चल रहा था तो उसमें अंपायर कौन था? कोई तो जज करने वाला कोई तो व्यक्ति चाहिए ना। तो जज करने के लिए कौन व्यक्ति था? तीसरा व्यक्ति, कोई विटनेस, कुछ ऐसा साक्षी देने के लिए कोई था क्या? बोले नहीं, कोई नहीं था, मैं और हनुमान जी थे। तो फिर तुरंत वो बोलने लगे कि नहीं, इस तरह से नहीं, का कभी शर्त नहीं होता है, शर्त अगर 2 व्यक्ति लगता है तो एक जज रहना चाहिए। तो आप फिर से पुल बनाओ और फिर हम देखते हैं कि हनुमान जी इसको तोड़ पाते हैं कि नहीं। तो तुरंत नहीं का अर्जुन ने फिर से एक तीर मारा और बहुत बड़ा एक पुल बन गया, और उसी जैसे पुल बना था पहले। अब हनुमान जी जाके नहीं का उसके ऊपर कितने भी कूदे, लेकिन वो पुल टूटता नहीं। तो फिर बाद में देखा कि भगवान सुदर्शन जो है अंदर फिटिंग करके रखा था, जिसके वजह से पुल टूट नहीं रहा था। तो फिर हनुमान जी बोले ठीक है, मैं हार मान गया, अब आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए, बोले कि अभी नहीं बेटे, बाद में। बोले कब? जब जरूरत पड़ेगा तब। तो बाद में जब कुरु और पांडवों के बीच जब युद्ध होने वाला था, तब भगवान कृष्ण जी ने
अर्जुन को याद दिलाया कि हमने हनुमान जी से एक वचन लिया था। क्या वचन था वो? कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे। तो हनुमान जी अगर हमारे साथ रहेंगे युद्ध में तो हमको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तो हनुमान जी को बुलाओ तो वो हमारे साथ रहेंगे। तो हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी कहे कि मैं आपके जो ध्वजा है वो ध्वजा के ऊपर मैं रहूंगा और जितने भी आपके शत्रुओं के पक्ष में जितने भी अस्त्र आएंगे सबको मैं नष्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन जी का रथ का नाम कपिध्वज नाम पे विख्यात हुआ। लेकिन वहां पे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जब युद्ध इतना दिन करते रहेंगे मेरे को तो बड़ा बोरिंग लगेगा, ना मैं युद्ध कर पाऊंगा ना कुछ कर पाऊंगा, मैं वहां पे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। तो हमको कथा सुनाना पड़ेगा आपको। बोले कथा युद्ध होगा या कथा करूंगा आपके साथ? बोले हमारे प्रभु राम तो नहीं के युद्ध में भी कथा बताते थे हैं, वहां पे भी नहीं के जब रावण के साथ युद्ध होता था तो रावण ऊपर चला जाता था उड़के हुए, तो राम जी हमारे कहते थे कि हम धर्म युद्ध करेंगे, धर्म एक रथ है। इस तरह से हमको प्रवचन देते थे। तो आप अगर ऐसे प्रवचन देंगे तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है तथास्तु, मैं आपको पहले कथा सुनाऊंगा उसके बाद युद्ध होगा। तो अर्जुन को बहाना बना के, अभी अर्जुन तो इतने बड़े भक्त हैं वो क्यों मोहित होंगे, लेकिन जानबूझ के भगवान ने क्या अर्जुन को मोहित किया तो हनुमान जी को कथा सुना सके। तो ये जो भगवत गीता जो कथा सुना है अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने हनुमान जी को भगवत गीता बताया। तो ये है भगवत गीता आने का पहला रीजन। हरे कृष्णा।